बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, गीबत गुनाह कबीरा है, बल्कि अकबरुल कबायर में से। अब गीबत क्या है, गीबत की तारीफ क्या है? अवाम तो अवाम, खवास की मजालिस भी इनसे पाक नहीं, हमारी मजलिसें भी गीबत से पाक नहीं। अब हम एक गलत फहमी में हैं, इसलिए मैं उसको दूर करना चाहता हूं। अक्सर लोग जब गीबत शुरू करते हैं, अब किसी भाई की आपने बुराई शुरू कर दी, अब अगर आप उसको कहेंगे भाई आप गीबत ना करें, आप जिस भाई की गीबत कर रहे हैं अब ना करें, वो कहेगा भाई मैं जो बात कर रहा हूं वो बात तो उसमें है। अब मिसाल के तौर पे भी जैद जो है ना वो झूठा आदमी है, जैद क्या है, झूठ बोलता है। अभी उसकी गीबत शुरू कर, भाई जैद जो है ना वो झूठ बोल रहा है, आप उसको कहोगे भी आप गीबत कर रहे हो, भाई वो कहता है भाई जैद झूठ बोलता है ना, भाई सबको पता है, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं। आज हमारा 90% बल्कि 95% तबका वो गीबत को गीबत ही नहीं समझ रहा। कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में सहाबी आए, कहा या रसूल गीबत क्या है, गीबत क्या है? आपने फरमाया किसी भाई के पसे पुश्त ऐसी बात करना जो तुम उसके सामने करते उसको बुरी लगती। अब मिसाल के तौर पे जैद झूठ बोल रहा है, आप जैद के सामने कह सकते हो? कभी नहीं कहोगे, जैद के सामने कहोगे जैद नाराज हो जाएगा। फरमाया किसी भाई के पसे पुश्त ऐसी बात करना जो उसके सामने करते उसको बुरी लगती। कुर्बान जाए सहाबा पर भी, सहाबा ने, एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह वो जो काम उसमें है हम उसको बयान करें, जो काम वो कर रहा है यानी झूठ वो बोल रहा है और मैं भी यही कह रहा हूं कि ज़्यादा झूठ बोलता है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा भाई फिर ही तो गीबत है कि जब ज़ैद झूठ बोल रहा है और तुम इस बात को बयान कर रहे हो कि ज़ैद झूठ बोलता है तो तभी गीबत है। अगर तुमने कहा ज़ैद झूठ बोलता है और ज़ैद झूठ नहीं बोलता तो फिर तो बहतान हो गया, जिसकी शरीयत में 80 कोड़े हैं, फिर तो बहतान हो गया। तो वो गीबत को समझे, जो हमारी मजलिसों में होती है वो खालिसतन गीबत होती है, मिलावट नहीं होती, खालिस गीबत है कि किसी भाई को जो भाई हमारी मजलिस में नहीं है उसी के ऊपर हमारी मजलिस आबाद होती है, अल्हम्दुलिल्लाह खूब उसकी जो है ना लान तान के पकड़ा देते हैं और फिर उठते हुए कहते हैं कि भाई हमने तो गीबत की नहीं, हमने तो हकीकत बयान की। अब ये जो गीबत है जिसकी हकीकत आपके सामने आ गई, इसका हुक्म क्या है? सूरह हुजरात में अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि भाई क्या तुम बाज बाज की गीबत करते हो, बाज बाज की गीबत करते हो? और फरमाया कि गीबत है क्या? फरमाया गीबत भाई मरा हो, आपका भाई हो, सगा भाई हो, फिर आपका भाई मर जाए, फिर उस मरे भाई के गोश्त को छुरी से काट कर खाना, फिर उस मरे भाई के जिस्म के गोश्त को छुरी से काटना, फिर उसको खाना। और कुरान कहता है फकरिहतुमूहु, इस बात को तो तुम बड़े नापसंद करते हो कि भाई मर गया, उसके ऊपर तो अश्क बहार होते हैं, आंसू जो है ना वो आंखें आंसू बहाती हैं, उसके अंदर जो है ना भाई के गोश्त को खाना, उसके जिस्म को नोचना, ये तो तुम बड़ा नापसंद समझते हो कि भाई के गोश्त को खाया जाए। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया कि किसी मुसलमान की गीबत करना ये ऐसा ही है जैसे आपने उसका गोश्त खाया। हजूर के जमाने में 2 औरतों ने रोजा रखा, उनको रोजा लगना शुरू हुआ। हजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बात आई कि 2 औरतों ने रोजा रखा, या रसूलुल्लाह उनको रोजा लग रहा है। हजूर ने प्याला भेजा, कहा दोनों औरतें इसमें कै करें। कुर्बान जाए अल्लाह के नबी ने मिसाल से बात उम्मत के सामने रख दी। जब उन औरतों ने उसमें कै की तो उसमें खून और गोश्त के, ताजा खून और ताजा गोश्त के लोथड़े निकले। अल्लाह ने दिखाना था। हजूर ने फरमाया इन औरतों ने हलाल चीज से तो रोजा रखा लेकिन ये सारा दिन गीबत करती रही, अपनी बहनों का, भाइयों का खून खाती रही। अल्लाह ने वो प्याले के अंदर मिसाल के तौर पे जो आखिरत की चीजें थी उससे कशफ करके पर्दा उठा के दिखा दिया कि भाई ये गीबत करना अपने भाइयों का गोश्त खाना। और फिर ये बात भी याद रखें सामईन कि बाज उलमा के नजदीक, लेकिन देखें अब ये जो उलमा ने बात की है, बाज के नजदीक गीबत करने से रोजा टूट जाता है। अगर क़यामत के दिन मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं, उलमा तो लबा भी इस पर गौर करें, अवामुन्नास भी गौर करें। अगर ये जो बाज उलमा कहते हैं कि गीबत करने से रोजा टूट जाता है, क़यामत के दिन इनकी बात सही निकली तो फिर बताएं रोजों का क्या बने? अगरचे जमहूर यानी जो ज्यादातर उलमा हैं वो ये कहते हैं कि गीबत से रोजा टूटता नहीं, लेकिन ये बात भी रखें वो कहते क्या हैं? कहते रोजा टूटा नहीं लेकिन बरकत कुछ नहीं मिली, रोजा ही रखा, भूखा रहा। कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा,
اللہ کے نبی نے فرمایا بہت روزہ دار ایسے ہیں ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، سارا دن بھوکا رہا پیاسا رہا، ثواب کچھ نہیں ملنا۔ تو یہ بھی کوئی روزہ ہوا کہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کی اور رات کو قیامت کے دن جب نماز اعمال میں دیکھا تو روزے کی ثمرات میں سے کچھ نہ ملا۔ تو علماء جمہور کہتے ہیں روزہ ٹوٹا نہیں، فراغ ذمہ ہو گیا، لیکن ملے گا کچھ نہیں۔ لیکن اگر یہ بات آج میرا جملہ یاد رکھیں اور دل کی تختی پہ لکھ لیں، اگر وہ جو بعض علماء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر قیامت میں ان کی بات صحیح نکلی تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو فراغ ذمہ بھی نہ ہوا۔ تو لہٰذا غیبت ہر حال میں حرام ہے۔ غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ جل رہی ہو اور آپ خشک پتے وغیرہ اس پر ڈالیں، جیسے سیکنڈوں کے اندر وہ خشک پتے جلتی ہوئی آگ میں جل جاتے ہیں، ایسے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو غیبت سے ہر وقت دعا کریں، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الغیبہ وعینی من الخیانہ۔ ہر نماز کے بعد دعا کرے، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، میری زبان کو غیبت سے پاک کر دے، میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ یہ دعا ہر نماز میں مانگا کریں۔ اور جہاں پر بھی غیبت ہو، غیبت کا کرنا بھی حرام، غیبت کا سننا بھی حرام۔ آپ منع کر دیں، اگر وہ ساتھی منع نہیں ہو رہا تو پھر آپ آرام سے وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، اور اگر آپ اٹھ نہیں سکتے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر اس سے اعراض کر لیں، یعنی اس سے لطف اندوز نہ ہو، اعراض کر کے بیٹھ جائیں اور دل میں استغفار کرے کہ یا اللہ یہ تیری نافرمانی ہو رہی۔ تو غیبت کرنا اتنا بڑا اکبر الکبائر گناہ میں سے ہے کہ بھی روزہ بھی چلا گیا، روزے کی ثمرات تو گئے اور حرام کام کے مرتکب الگ ہو گئے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کم از کم غیبت کو غیبت تو سمجھے۔ آج کل کسی کو منع کیا جائے وہ کہتا بھی میں تو غیبت نہیں کر رہا، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میرے سامعین، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو تم حقیقت بیان کر رہے ہو واللہ یہی غیبت ہے۔ یہ جو تم حقیقت بیان کر رہے ہو اللہ کی قسم یہی غیبت ہے، اور یہی میرے اور آپ کے اعمال کو بھسم کر رہی ہیں۔ اسی لیے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور 60 سال تک نمازیں پڑھی ہوں گی اور پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ زمین میں دھنس جائے، لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ اللہ جل جلالہ اس ناپاک بیماری سے، اس ناسور سے تمام کی حفاظت فرمائے۔